हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ्स गुड। ये पतीला भर का छोला मैंने लास्ट नाइट को फुलाने के लिए छोड़ दिया था और मैं हो गई थी सुबह काफ़ी लेट क्योंकि आज है हमारा विसर्जन। तो गणेश जी आज जाने वाले थे, तो विदाई ऐसे तो खाली हाथ सूखा सूखा तो नहीं हो सकता। तो मैं हर साल भंडारा रखती हूँ और मैं उठने में आज हो गई थी लेट क्योंकि छोटा बच्चा ने रात भर मेरे को जगा रखा था और ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 हो गया था। मैं फटाफट किचन घुसी। सब लोग डर गए थे कि गेस्ट आने वाले हैं, कैसे होगा। पंडित जी को थोड़ा बोला 1 घंटा लेट आओ, फटाफट हो जाएगा सब चीज़। और जो फुर्ती से मैंने काम किया है, 10:30 को घुसी हूँ और 1:30 तक प्रसाद हम लोग का बन चुका था और गणपति बप्पा के लिए तैयार हो गया था। और देखो तो पंडित जी ही लेट हो गए थे, बट बाकी लोग को, गेस्ट लोग को तो हम लोग को खिलाना ही था। तो मम्मी ने पहले प्रसाद चढ़ा दिया गणपति जी को और पंडित जी जब आएंगे तब हम लोग मिठाई और दूसरा चीज़ में पूजा कर लेंगे। तो बस यहाँ गणपति जी का हमने बढ़िया सा आरती किया और लास्ट डे हम लोग बढ़िया सा भगवान को खाना पेट भर के खिला के ही विसर्जन करना चाहिए। यहाँ सब ने थोड़ा थोड़ा भजन गाया, लास्ट डे थोड़ा मिनी कीर्तन कर लिए हम लोग क्योंकि हम लोग के पास टाइम बचा था और मैं थोड़ा रिलीफ थी कि टाइमली मैंने खाना बनाना कंप्लीट कर लिया। और डुग्गू भी बहुत एंजॉय कर रहा था, वो भी गाना गाया जा रहा था। पूजा ख़त्म होने के बाद प्रसाद भी चढ़ गया था, तो अब पापा भी ऑफिस से आ गए थे तो उनका भी टाइम हो रहा था। तो गेस्ट अभी तक आए नहीं थे तो ये दोनों ने पहले खाना चालू कर दिया। मीनवाइल हम लोग और प्रसाद और विसर्जन का तैयारी भी यहाँ कर दी कि पंडित जी आएंगे तो फटाफट सामान रेडी होगा तो हो जाएगा। और सामान रेडी किए ही थे, हमारे पंडित जी पधार गए। तो बस विसर्जन की पूजा शुरू किया जाए।
तो यहाँ हवन की तैयारी हो चुकी थी और 5 लोग चाहिए थे हवन के लिए, और बड़े लोग थोड़ा बिजी थे क्योंकि गेस्ट आ गए थे सबको खाना वगैरह परोसने के लिए, और बच्चे थे तो 5 बच्चे और राहुल और मैं बैठ गए क्योंकि गणपति बप्पा है ही बच्चों के फेवरेट भगवान, तो इनसे अच्छा कौन है। मैं तो डुगू को देख के हैरान हो गई कि कितना अच्छा वो दौड़ के पापा के गोदी में चढ़ गया हवन के टाइम की, उसको भी आहुति देनी है। तो ये देख के मज़ा आया कि बच्चों को भी अभी पूजा पाठ में इंटरेस्ट है धीरे धीरे, और हम बड़े करेंगे तभी तो बच्चे भी सीखेंगे। यहाँ पूजा हुआ हमारा संपन्न, गणेश जी को भी हम लोग अब उनके स्थान से हिला दिए थे। अब शाम को हम विसर्जन के लिए जाएंगे और घर पूरा खाली हो जाएगा। उसी बीच सब गेस्ट भी आने लग गए थे ठीक ही टाइम में जब प्रसाद मसाला खस्ता पूरी और खीर, और खाना इतना बढ़िया सबको लगा, मेरे को भी बड़ा खुश हो गया। और रहता ना कि प्रसाद अब बनाते हो बिना प्याज लहसुन का, वो ऑटोमेटिकली टेस्टी हो ही जाता है। और आज तो हड़बड़ी में ही खाना बनाई हूँ, बट भगवान की दया थी कि अच्छे से हो ही गया। शाम होते ही साथ हमने सारा सामग्री की पैकिंग की जो जो पानी में विसर्जन करना है, और फिर लास्ट आरती भी कर ली, और आसपास पड़ोस के लोग भी बप्पा से लास्ट मिलने और दर्शन के लिए आए थे। तो हम लोग सबको प्रसाद बांट रहे थे जो कि सुबह नहीं आ पाए थे, अभी शाम को बांट रहे थे। हम 3 दिन में ही विसर्जन कर रहे हैं, और डुगू और पापा मम्मी नहीं जा रहे क्योंकि घाट में बच्चा लेके जाने के लिए मेरे को अच्छा नहीं लगता क्योंकि अंधेरा भी रहता है। और तो हम सब गए नदी की तरफ, और मेरी ननंद भी अपने यहाँ गणपति बैठाती है, तो हम हर साल साथ में ही जाते हैं। तो यहाँ लास्ट भगवान जी की आरती हो गई, अब भगवान जी हमारे विदा लेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट ईयर का वेट होगा कि फिर से बप्पा आए हमारे घर और आशीर्वाद दें। अभी ये हर साल का हो चुका है कि बप्पा नहीं आएंगे, हर साल बोलते कि इस साल शायद नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट लास्ट मिनट बप्पा कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं कि सब अच्छा हो जाता है और बप्पा को बुला लेते हैं। तो हम लोग भी बहुत लकी फील करते हैं, और बस भगवान का आशीर्वाद ऐसे बना रहे, और गणपति बप्पा मोरिया। तो मैं अपनी बुआ सास के यहाँ आ गई थी, ये मेरे छोटे से बिक्कू से मिल लीजिए। तो यहाँ पे भी मेरी ननंद ने गणपति बैठाया था, कितना सुंदर ब्लैक कस्टमाइज़ करके, बहुत ही प्यारा था। और उसके बगल में और एक प्यारी चीज़ देखी, इतनी क्यूटी सी कैट, वो भी तिलक लगा के बैठी थी, उसको भी पूजा में आरती में शामिल किया गया था बिक्कू के साथ, और कितनी प्यारी से वो बैठी थी और आरती सुन रही थी। फिर आ गया था वो टाइम कि बप्पा को अपने स्थान से उठाने की, और घर में चारों ओर उनको घुमाया गया ताकि आखिरी दर्शन सब तरफ उनका आशीर्वाद फैल जाए। उसके बाद हम चले अपनी मंजिल की ओर, मतलब विसर्जन की ओर।
विसर्जन से पहले लास्ट आरती और दिया बत्ती दिखाया गया। आसपास बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और वाटर लेवल तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर था, क्योंकि बारिश आप सबको पता है रुक ही नहीं रही है। बाकी तरफ तो बहुत ज़्यादा फ्लड हो गया है। बस बप्पा से यही प्रार्थना है कि सब जल्दी ठीक हो जाए, और जहाँ जहाँ फ्लड हुआ है, कितने लोगों की जानें गई हैं, घर तबाह हुआ है, सब जगह मतलब शांति वापस ला दीजिए भगवान जी, और बस सब चीज़ ठीक हो जाए और हमारे जीवन में भी सब अच्छा अच्छा हो। और नेक्स्ट ईयर आप फिर से वापस जल्दी आइए, विघ्नहर्ता हमारे विघ्न को लेके जाइए अपने साथ। बस इसी के साथ गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। विसर्जन तो अच्छे से हो गया था। उसके बाद हम लोग को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो आसपास घर के मेला लगा था, तो मेला आज घूमना तो था नहीं, बट पेट पूजा के लिए चले गए, क्योंकि वहाँ का मिर्ची पकौड़े और मथुरा केक हम लोग का फेवरेट है, और भेलपूरी भी। तो बस फटाफट हम लोग ने पेट पूजा किया और वहाँ एक पंडाल में बप्पा का दर्शन भी कर लिया। कितना सुंदर बप्पा का पंडाल सजा था। ऐसे मेला घूमने की तो कोई हिम्मत नहीं थी। नेक्स्ट डे से मेला घूमेंगे, क्योंकि अभी तो 11 दिन तक सब रहेंगे। हमने तो 3 दिन में विसर्जन कर लिया, उतने में हम लोग का थकान ही हो गया। तो आज बस पेट पूजा के लिए आए थे और एक ही पंडाल दर्शन किया। नेक्स्ट हम अभी बारी बारी सब जगह जाके घूमेंगे। चलो, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।